खाद के लिए तड़पता किसान, एफसीआई केंद्र पर हंगामा, मऊगंज में अन्नदाता बेहाल। आपको बता दें कि मऊगंज जिले में अन्नदाता किसान इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। खेतों में बुआई का समय है, लेकिन खाद की किल्लत ने हालत बिगाड़ रखे हैं। सरकारी सोसाइटियों में खाद का स्टॉक नदारद है, जबकि बाजार में वही खाद खुलेआम दुगने तिगने दामों पर बिक रही है। शासन के दावे और किसानों के हक में बनाई गई योजनाएं इस हकीकत के आगे खोखली साबित हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि सुबह से लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें केवल यही जवाब मिलता है कि खाद खत्म हो चुकी है। सरकारी दर 300 रुपये में मिलने वाली यूरिया बाजार में 600 रुपये मिल रही है। वहीं डीएपी 1300 सरकारी रेट की जगह बाजार में 2000 रुपये तक बिक रही है। कुल मिलाकर खाद की कालाबाजारी चरम पर है। खाद की किल्लत से नाराज किसान हजारों की संख्या में एफसीआई विपणन मर्यादित भंडारण केंद्र पर पहुंच गए। वहीं यूरिया खाद के 2 ट्रक पहुंचते ही पहले पाने की होड़ में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। किसानों का आक्रोश इस कदर बढ़ा कि हालात अनियंत्रित होने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की और बहस शुरू हो गई। घटनाक्रम की सूचना मऊगंज कलेक्टर तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत मऊगंज एसपी को जानकारी दी। एसपी ने मौके पर पुलिस बल भेजा, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। किसानों का कहना है कि खाद का बड़ा हिस्सा व्यापारी उठा लेते हैं और कालाबाजारी में बेचते हैं, जबकि असली जरूरतमंद किसान खाली हाथ लौटते हैं। 8 बजे रात तक सुनीता कहाँ से आने? दुकान से शादी ले आने आज लाइन में लगे हैं। लाइन में लगे हैं 8 बजे से। कई दिन से इल्ला है? 8 रोज से। शादी मिला 8 बजे रात 9 बजे रात पीछे यही रोज हुई। घर के काम हम छोड़ के इल्ला है, लड़कियों में चल गई सब छोड़ के इल्ला है। तो शादी नहीं मिल पावा। नहीं बेच ले बेच देला। क्या कहा था? रात का बेच। महीनों से भैया चक्कर लगा रहा हूँ मैं। क्या समस्या है यार? समस्या भाई साहब है ना, गांव में तो है ही, रोड के रोड बह गए हैं, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना स्वास्थ्य की समस्या सॉल्व हो रही है, ना लाइट की समस्या सॉल्व हो रही है। यहाँ आए भाई साहब महीनों से लाइन लगा के बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं होता भाई साहब, कोई भी काम नहीं होता। हमारे जो ये त्रिभुवन प्रसाद नापित जी हैं, इनका तो फोन ही नहीं लगता भाई साहब। ना कोई नोटिस चिपका के रखा है, ना कोई है ना मतलब कि जनता को सूचित कर दिया जाए, ना कोई नंबर है, ना कुछ है। अव्यवस्था चल रही है। यहाँ खाद आने से पहले भाई साहब गायब हो जाती है। अच्छा, आप लोग सुबह शाम तक लाइन लगाए रहते हैं? शाम भाई साहब रात के 2 बजे मेरा छोटा भाई, चाचा, दादा, काका सब यहीं पे हैं। 10-10 एकड़ का काश्तकार, बताइए किसान आदमी ट्रैक्टर तक नहीं ला सकता भाई साहब, ट्रैक्टर तक नहीं ला सकता। यहाँ तो ये ट्रक खड़े हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब गायब हो जाएंगे। सोचिए, पहले यहाँ ये चल रहा है। प्रशासन भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले न्यायालय के सामने रोड जाम करने का प्रयास किया, तो स्थानीय जनों ने मतलब हमको ये बोला कि अकेले चलना क्या भाड़ पड़ सकता है ना। जनता कुछ पब्लिक आई और कुछ नहीं आई। आपत्ति सबको है। आपत्ति कहाँ पर है? जब आके लाइन में खड़ा होते हैं तब उनको आपत्ति है। बाहर आपत्ति नहीं है किसी को भी। मतलब खाद नहीं मिल रही। प्रॉब्लम सबको है। खाद बिल्कुल मिलती ही नहीं भाई साहब। महीने 1.5 महीने से हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, मतलब है ना, महिला, ये देखिए औरतें खड़ी हुई हैं, ये देखिए। इन्होंने अपना घर बार छोड़ के मतलब है ना पूरा दिन बीत जाएगा यहीं पर, ये लाइनें में खड़ी हुई हैं। सरकार लाडली बहनों के लिए अलग व्यवस्थाएं मुहैया कराती है, लेकिन फिर भी वो लाइन में भाई साहब लाडली बहनाओं ने अपना पैसा बचा के कि खेतों में बीज डालेगी, बेचारी तब तो खाएगी। बहन ने अपने पैसे बचाए, खाद लेके आएगी, उसमें खेतों में डालेगी, अपने परिवार का पालन पोषण तब तो करेगी। महाराज, नाम प्रभात कुशवाहा है। मैं चंदेर से आया हूँ। 1 हफ्ते हो गया, 4 लोग आए हैं, मतलब कंटिन्यू आके कभी 1 बोरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, और कंटिन्यू ब्लैक हो जाती है। खादी मिल ही नहीं रही है। खादी कब से आ रहे हैं? करीबन 4 दिन हो गया। 1 बोरी मिली बस, हो गया 4 दिन से। नंबर ही नहीं लगता है। क्या बोला जाता है? बोलते हैं खादी आ रही है, जा रही है खादी। अभी पूरे प्रदेश में खाद नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो नकली मिल रही है, वो खेत में घुलती नहीं है। और यह 20 सालों की सरकार है, किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। और कहीं लाडली लक्ष्मी के नाम से सरकार बनाना, कहीं वोट चोरी करके सरकार बनाना, सरकार बना लेना है, और इसके बाद किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, सबके साथ अत्याचार करना। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि यहाँ पे मऊगंज क्षेत्र के, हनुमाना क्षेत्र के सारे किसान उपस्थित हैं। सबको खाद चाहिए, और खाद ये सरकार देने में पूरी तरह से अक्षम हो चुकी है। और 1-1 बोरी मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है। और यह कालाबाजारी भी की जा रही है। जो सरकार खाद नहीं दे सकती, बीज नहीं दे सकती, ट्रांसफार्मर नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, उस सरकार से क्या अपेक्षा की जाए। लेकिन
ठीक है, सरकार तो कैसे कैसे बना ही लेते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। आज यहाँ पर जीता जागता उदाहरण सबको देखने को मिल रहा है। मेरा नाम रवि सिंह बघेल है, एसडीओ एग्रीकल्चर मऊगंज में। आज यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो मुख्यतः यूरिया के लिए आए हुए हैं। यूरिया की जो डिमांड है वो पीक पर है और यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है। इससे पहले जो रैक आई हुई थी उसको हमने गुरुवार को और शुक्रवार को 2 दिन लगातार यूरिया का वितरण किया था। उसमें से जो माल हमें मिला हुआ था, स्टॉक मिला था, 300 बोरी, लगभग 300 बोरी यूरिया और बची हुई है, जिसका निर्देश मैं पहले ही इन लोगों को दे चुका हूं कि 300 बोरी प्रति व्यक्ति 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी और अधिकतम 2 बोरी के हिसाब से हम जितने लोगों को बट सकेगा उतने लोगों को बांटने के लिए यहाँ पर तत्पर है। लेकिन किसानों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसके कारण अभी हमारे पास यूरिया की उपलब्धता नहीं है। लेकिन 5-6 दिन बाद एक रैक और आने वाली है, उसके बाद में जितनी उपलब्धता हो सकेगी उतनी कराई जाएगी। आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक में जा रही है। यहाँ पर यदि किसानों को ऐसा लग रहा है कि ब्लैक में खाद जा रही है यहाँ से, तो हम सभी के आधार कार्ड ले रहे हैं अपने को, और आधार कार्ड के साथ में ऋण पुस्तिका भी यहाँ पे ली जा रही है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।